हेलो गाइस, हम लोग इस लेक्चर में लेके आए क्लास 10 का फिजिक्स यानी कि भौतिकी जिसको कहते हैं, उसका एक चैप्टर विद्युत इलेक्ट्रिक। ठीक है, जो थर्ड चैप्टर आपको फिजिक्स का भौतिकी का जिसको साइंस के अंतर्गत आता है। क्लास 10 के जो साइंस है, विज्ञान है, उसके अंदर 3 बुक पढ़ना होता है। एक तो भौतिकी का होता है, एक होता है रसायन विज्ञान का, एक होता है जीव विज्ञान का। तो भौतिकी का थर्ड चैप्टर विद्युत है, उसी का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है। तो ओम के नियम का जो गणितीय रूप है वो V बराबर आई आर होता है। इसको हम चाहे 3-4 तरह से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आई आर। या कभी कभी आप इसको लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, आई है, आर को इधर करेंगे तो V अपॉन आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आई लिख सकते हैं। या कभी कभी ये भी लिख सकते हैं, चाहे आर को अगर आई को नीचे की दीजिए तो V अपॉन आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं। यानी कि इसके 3-4 रूप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा? V बराबर आई आर, या आई बराबर V अपॉन आर, या V आर बराबर V अपॉन आई, ये भी लिख सकते हैं। तो इसमें से देखो कौन ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आई बराबर V अपॉन आर है, देखो तो आई बराबर V अपॉन आर, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आई बराबर V आर तो होता नहीं है, आई बराबर आर अपॉन V तो होता नहीं है, ये तो होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2011 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। सेम क्वेश्चन आ गया। प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? V बराबर आई आर। V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। याद रखना क्या होता है? V बराबर आई आर। तो V बराबर आई आर दे रखा है। ठीक है, V बराबर आई आर। ठीक है, आर का वैल्यू ज्ञात करें, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्ञात करना, आर का वैल्यू ज्ञात करें तो V अपॉन आई हो जाएगा, इधर आर हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। तो आर बराबर V अपॉन आई क्या है? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। तो आर बराबर V अपॉन आई है। इसके लिए प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है जो ओम के नियम से ही ज्ञात होता है। ये क्वेश्चन 11, 16, 19 और 22 के एग्जाम में पूछ रखा है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है, जिसको सी द्वारा सूचित किया जाता है। और यह आपको कूलम्ब का नियम आगे क्लास में पढ़ना है 12th में। ठीक है, यह क्वेश्चन 19, 21 और 23 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कहा है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा का मान क्या होता है, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो याद रखना बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है। प्लीज आप नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन कहा। तो 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल पर कूलम, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में देखने को मिला था। चलिए 6 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने कह रहे हैं, यहाँ पे आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। जो आमीटर होता है उसको विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो आमीटर को विद्युत परिपथ में हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाता है। ये क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में देखने को मिला था। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको, बहुत सारी चीज वहां पर प्रोवाइड कराया जाता है। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहां पर जाकर ज्वाइन जरूर कीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो विद्युत शक्ति को निरूपित कौन नहीं करता है, ये क्वेश्चन कहा है। आई स्क्वायर आर बिल्कुल करता है, वी आई बिल्कुल करता है, वी स्क्वायर अपॉन आर बिल्कुल करता है, लेकिन कौन नहीं करता? तो याद रखना इसमें कौन नहीं करता है। तो आप याद रखना आई आर स्क्वायर जो होता है विद्युत परिपथ को, विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो सकता है? बी राइट हो सकता है। ये 15 और 22 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 1 मिनट में क्या 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रही है। कोई भी एक बल्ब है, उससे वो 1 मिनट में क्या हो रहा है? 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा का मान होगा। तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो याद रखना 2 एम्पियर होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, किस उपकरण में धन और ऋण, यानी कि धन मतलब पॉजिटिव, ऋण मतलब निगेटिव का चिन्ह नहीं होता है। तो किस उपकरण, कौन ऐसा उपकरण है जिसमें निगेटिव एवं पॉजिटिव का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कुंडली। ये भी 13 और 23 के एग्जाम में पूछा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो याद रखना बहुत अधिक हो जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगर आप PDF नोट्स परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि आपको
पूरा बुक याद नहीं कर सकते, इसलिए बुक से आपको सेलेक्ट करके क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, चाहे चैप्टर वाइज हो चाहे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो, जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न सब मिलेगा, 2 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब मिलेगा। नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। क्वेश्चन कहा क्या कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो फिलामेंटों का प्रतिरोध होगा। तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया। तो 220 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर काटेंगे तो 110 ओम हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 110 ओम। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहा, R ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो NR होगा। NR क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ना है और यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, तो इसलिए NR हो जाएगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत यहाँ पे होल्डर होना चाहिए, ठीक है। होल्डर की कुंडली, एक जो विद्युत हीटर, देखिए हीटर ही होना चाहिए, होल्डर नहीं हीटर, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध क्या 55 ओम है या 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा है, मतलब 220 वोल्ट उसमें प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी इसका मान होगा। क्वेश्चन कहा गया एक विद्युत हीटर है जिसकी कुंडली का प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से विद्युत धारा लेगी, तो इसका मान क्या होगा। तो इसका जो मान होता है वो क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन कहा गया, तो 4 एम्पियर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, किस चालक के यानी कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का ये सही मात्रक होता है। किसी भी चालक का विद्युत प्रतिरोधकता की बात करें या प्रतिरोधकता की बात करें, उसका ये सही मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, याद रखना, ठीक है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14, 20 और 22 के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ रखा है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप 15 नंबर क्वेश्चन है, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। जो हमारे घर में जो विद्युत आता है, जो लाइट आता है हमारे घर में, वो कितना वोल्ट का रहता है, तो याद रखना 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो मतलब बहुत खतरनाक होता है, यानी कि दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा कंटिन्यू प्रवाहित होता है, दिश धारा क्या चेंज हो जाता है, ठीक है, याद रखना। तो प्रत्यावर्ती धारा हमारे घर तक पहुंचता है, तो हमारे कहाँ प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दिश धारा जो होता है वो तो बहुत नॉर्मल होता है, तो दिश धारा नहीं प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी चालक के छोरों के बीच का विभवांतर V एवं R प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। क्वेश्चन सीधा कहा कि एक छोरों का बीच विभवांतर V है, प्रतिरोध R है और प्रवाहित धारा I है, तो बीच संबंध क्या होगा। जो ओम का नियम आपको पढ़ाया V बराबर IR, बस सेम है, V बराबर IR होता है, आपने ओम का नियम पढ़ा होगा IR। अब इसको चाहे 3-4 तरह से लिख सकते हैं, या हो सकता है V बराबर IR, तो यहाँ पे I बराबर क्या हो सकता है, V अपॉन R हो सकता है, I बराबर V अपॉन R। तो V अपॉन R देखो ऑप्शन है तो नहीं है, या इसको लिख सकते हैं, देखो I बराबर क्या लिख सकते हैं, I बराबर हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे, सॉरी R बराबर लिख सकते हैं ना, R बराबर, एक मिनट देखिएगा, क्योंकि हम R बराबर निकालने का प्रयास करें तो क्या होगा, V अपॉन I हो जाएगा, V अपॉन I। तो V अपॉन I ऑप्शन देखिए R बराबर, तो ऑप्शन सी में नजर आ रहा है 16 का, देख सकते हो ऑप्शन सी में, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है, 100 वाट के विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जुड़ा हुआ है, विद्युत मेन से जुड़ा जाता है, तो बल्ब से आप प्रवाहित धारा का मान होगा। तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन कहा गया है, ये 12वीं एग्जाम में देखने को मिलता है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है 0.4 एम्पियर प्रवाहित होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर जो क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण होता है। जब भी कोई किसी चालक से धारा प्रवाहित होता है उसमें गति कौन करता है, तो इलेक्ट्रॉन ही गति करता है, जिससे करंट आगे बढ़ने का प्रयास करता है। ये 14, 21 और 22 के एग्जाम में पूछा गया, इससे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन कहा, आप किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर यहाँ पे प्रचालित किया जाता है या करते हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। अगर हम देखो 100 वाट कह रहा है, 220 वोल्ट कह रहा है, वाट है अंकित, अगर इसको हम कितना करते 110 वोल्ट पर स्वचालित करेंगे तो उपयुक्त शक्ति क्या होगा, इसका पावर क्या होगा, उपयुक्त पावर पूछा गया है, तो 25 वोल्ट हो जाएगा, 25 वाट हो जाएगा, इनका ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। 13 और 22 के एग्जाम में पूछा गया था बिहार बोर्ड के,
प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपसे एक रिक्वेस्ट रहता है। 20 नंबर क्वेश्चन है 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। क्वेश्चन क्या, 100 वाट 220 वोल्ट के अगर विद्युत बल्ब है उसके तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा। याद रखना 484 ओम होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट को बैटरी से जोड़ा जाता है। देखिए 2 ओम है, 1 ओम और 2 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट वाले बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा। अगर हम 1 ओम और 2 ओम को प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में अगर किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए, जो बैटरी का अगर वोल्ट की बात करें 6 वोल्ट का है, ठीक है, तो उसका परिपथ का जो प्रतिरोध क्या होगा, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो याद रखना उसका क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है 1 कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है या तुल्य होता है। तो 1 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो 6.25 × 10⁻18, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में देखने को मिला था। 23 नंबर जो क्वेश्चन कहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 एमीटर का परिसर जिसको रेंज बोलते हैं, तो 1 मीटर का परिसर जिसको रेंज कहा जाता है 0.3 एम्पियर है। और इस एम्पियर यानी कि इस एमीटर का स्केल पर जो डिजाइन होता है डिवीजनों की संख्या 30 है। तो इस एमीटर का आप अल्पमापांक होगा। इस क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा गया 2018 के एग्जाम का, बहुत हार्ड क्वेश्चन हुआ था। क्वेश्चन है 1 एम्पियर है या ये मीटर है, उसको कहा है परिसर यानी कि रेंज 0.3 एम्पियर है। और इस एमीटर का के स्केल पर क्या है, डिवीजनों की संख्या 30 है। तो इस एमीटर का अल्पमापांक क्या होगा, ये क्वेश्चन कह दिया है। ये तो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है, हार्ड क्वेश्चन भी है। तो 0.01 होता है। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आएंगे 0.01 एम्पियर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लेकिन कैसे, इसके लिए आपको जब क्लासेस लेंगे, लाइव क्लासेस, उसमें बता देंगे आपको, ठीक है। और डेली आपको 7 बजे लाइव क्लास चलता है, तो आप लोग ज्वाइन होने का प्रयास कीजिएगा। 24 नंबर जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक आप वाट के बराबर है। वाट का मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन कहा गया। तो वाट की मात्रक क्या होता है, तो जूल पर सेकेंड होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर जो क्वेश्चन है, ओम का नियम को निहित है। ओम के नियम के लिए क्या होता है, V = IR होता है, जो कि ऑप्शन बी में नजर आ रहा होगा, देख सकते हो ऑप्शन बी। इसके अलावा कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसको चाहे तो 3 तरह से लिख सकते हैं। I = क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं, या R चाहे तो V/RI लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा का प्रबलता का ऐसे मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का प्रबलता का ऐसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन है धारा मापने के यंत्र को कहती है, यानी कि धारा मापने को यंत्र को कहते हैं। या इसी क्वेश्चन को हम चाहे तो 2 तरीका से पूछ सकता है, अथवा में क्या पूछ सकता है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। और ऐसा क्वेश्चन 2022 में पूछा था। इससे पहले डायरेक्ट पूछा धारा मापने का यंत्र को क्या कहते हैं, 2012, 14, 15, 17 के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन दोनों सेम है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। तो धारा मापने को यंत्र को क्या कहते हैं, तो आमीटर कहते हैं, जिसको एमीटर के नाम से भी जान सकते हैं, एमीटर या आमीटर कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो वो आप इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने 29 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक। बहुत इजी क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर जो क्वेश्चन है, विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है। विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 15, 16, 18, 20, 21 के एग्जाम में लगातार एग्जाम में पूछ रखा है 5-5 बार। और ऐसा क्वेश्चन सिर्फ केकेजी स्टोरी पे ही मिलेगा, तो मेरे साथ आप बने रहना, लास्ट तक बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर जो क्वेश्चन है, विभवांतर मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने के यंत्र की बात करें तो इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वोल्ट मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो वाट होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं। आवेशों के प्रवाह के समय को दर को क्या कहते हैं, तो आवेशों की प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। अगर आपको विद्युत धारा का डिफिनीशन भी पूछे तो आप आराम से डिफिनीशन लिख सकते हैं कि आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, एक लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। यहाँ पे 34 नंबर जो क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, एनर्जी का होता है, ऊर्जा का होता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का।
ठीक है, 19 और 21 के एग्जाम में पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन है सिर्फ केकेजी स्टडी पे जो मिलेगा आपको सब चीज करके मिलता है, यहाँ पर डेट लिख कर मिलता है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ छांट के मिलता है। तो मेरे साथ बने रहना और इसका नोट्स डायरेक्ट परचेज कर सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से, नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर करना। 35 नंबर जो क्वेश्चन है, 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है ये क्वेश्चन है। तो 1 किलोवाट जो होता है 3.6 गुने 100 जूल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 35 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन है, 1 जूल कितने कैलोरी होता है, पूछा गया 1 जूल कितने कैलोरी होता है, तो 0.24 कैलोरी होता है, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट बना होता है। जो विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट क्या होता है, जो विद्युत बल्ब जो होता है, जो बल्ब हम यूज करते हैं, लाल का बॉल पियर का बॉल यूज किया ना 10 वाला, उसमें जो फिलामेंट ऐसे ऐसे बना रहता है वो क्या चीज का रहता है, टंगस्टन का रहता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा टंगस्टन। ये अभी 13 और 21 के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर जो क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो किलोवाट घंटा कितने यूनिट के बराबर होता है, ये क्वेश्चन कहा गया, तो 1 यूनिट के बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 1 यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर जो क्वेश्चन कहा, 1 HP यानी कि अवश्य शक्ति बराबर होता है, तो 1 HP अवश्य शक्ति जिसको बोलते हैं क्या होता है, याद रखना 746 वाट के बराबर होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी 17 के एग्जाम में पूछने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन कहा, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो इस वोल्ट मीटर पर अल्प मापांक होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछ दिया कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट से क्या 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो इसके वोल्ट मीटर का अल्प मापांक क्या होगा, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो याद रखना 0.05 होगा वोल्ट, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सा, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। याद रखना 10⁻⁻6 एम्पियर जो होता है माइक्रो एम्पियर होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट बराबर क्या होता है, तो वोल्ट बराबर जो होता है जूल पर कूलम्ब होता है, जो कि ऑप्शन बी में नजर आ रहा होगा, वोल्ट बराबर जूल पर कूलम्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में क्या कहा, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, निम्नलिखित में से कौन सा पद है जो विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है और बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 43 का, क्या हो जाएगा देख सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे I² होता है, यह विद्युत शक्ति को निरूपित करने के लिए सूत्र होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है, कौन ऐसा संबंध है जो सत्य है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। संबंध सत्य पूछा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर ले तो आपको पता है ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। ऐसा ऑप्शन देखो, ऑप्शन है तो ऑप्शन सी में नजर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 45 नंबर जो क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो यूनिट होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे यूनिट के रूप में मापते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 46 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन ऐसा कथन है जो सत्य होता है, तो जूल बराबर क्या होता है, तो जूल बराबर कूलम्ब वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, जूल बराबर कूलम्ब वोल्ट, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 47 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितना विद्युत धारा लगेगा। क्वेश्चन कहा गया है कोई अगर विद्युत तंतु है जिसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस 1200 ओम है, ठीक है, अगर वो 220 वोल्ट के स्रोत से अगर जोड़ दिया जाता है कितना विद्युत लगेगा, कितना एम्पियर का विद्युत लगेगा, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। 0.18 एम्पियर का लगेगा, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर जो क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं और ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि सीधा कहा किसी परिपथ का ऐसा गुण बताइए, प्रॉपर्टीज बताइए जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में चेंज कर देता है। तो प्रतिरोध एक ऐसा है, जब देखिएगा कभी कभी आप जो वायर से करंट प्रवाहित होता है तो गर्म हो जाता है, इसका रीजन उसका रेजिस्टेंस, ठीक है, जितना खराब वायर होता है उतना ज्यादा गर्म होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर जो क्वेश्चन है, जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। अगर जिस
विद्युत परिपथ में अगर धारा दोनों दिशा में प्रवाहित हो रहा है, अगर दोनों दिशा में प्रवाहित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन कहा गया तो याद रखना उसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, यानी कि एसी करंट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 51 नंबर जो क्वेश्चन है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने यानी कि घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध होता है, तो बढ़ेगा घटेगा क्या हो जाता है, यानी कि बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 52 नंबर जो क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, जो किसी भी चालक का रेजिस्टेंस है वो किस पे निर्भर करता है, तो याद रखना चालक से प्रवाहित विद्युत धारा पर, जो चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उस पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 52 का। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन जो देख सकते हैं क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत बल्ब यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, निम्नलिखित में कौन है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, यह क्वेश्चन कहा गया। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, चांदी, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम। तो चांदी जो होता है सबसे ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। इसी वजह से ट्रांसफार्मर कट जाता है, ट्रांसफार्मर देखते हैं चोर काट के ले जाता है, क्योंकि उसमें चांदी का वायर यूज होता है, क्योंकि उसमें उसका सबसे अच्छा चालक होता है, सबसे अच्छा रेजिस्टेंस होता है, मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन है, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशियां इसमें समान रहती हैं। अगर श्रेणी क्रम में किसी को जोड़ दिया जाता है तो उसके बीच क्या समान रहता है, तो विद्युत धारा सामान्य रहता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगर यही आपको समांतर क्रम में रहता तो आपको वहां को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, विभवांतर जिसको बोलते हैं, वो समान होता है समांतर क्रम में, लेकिन श्रेणी क्रम में विद्युत धारा सामान्य रहता है। चलिए 55 नंबर जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, ग्रेफाइट। अब बोलिए ग्रेफाइट होता क्या है, तो आप लोग कट पेंसिल यूज करते हैं, कट पेंसिल का जो नोकी होता है वो ग्रेफाइट का ही बना होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर जो क्वेश्चन है, आमीटर से निम्न में से किसे मापा जाता है, तो आमीटर की सहायता से हम लोग किसको माप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कहा गया है, तो याद रखना धारा को माप कर सकते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 57 नंबर जो क्वेश्चन है, आप 1 मीटर एम्पियर बराबर होता है, तो 1 मीटर एम्पियर बराबर कितना होता है, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना एम्पियर होता है, माइक्रो एम्पियर पूछा गया, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना एम्पियर होता है, तो 10⁻³ एम्पियर होता है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 58 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर जो क्वेश्चन कहा रहा है यहाँ पे, 59 नंबर जो क्वेश्चन है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, तो रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है, तो धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी, रियोस्टेट का ही उद्देश्य होता है, अगर धारा के मान जो उसका परिणाम है उसके वृद्धि होगा या कमी होगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर जो क्वेश्चन कहा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जो हीटर होता है तो हीटर किसके बना होता है, उसमें कौन सा तार है जिसका उपयोग होता है, तो याद रखें नाइक्रोम का उपयोग होता है, इनका ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 23 और 22 के एग्जाम में पूछा गया था, 21 और 22 के एग्जाम में। प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है, और साथ में टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करना, जिससे हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। अगर यहाँ पे प्रतिरोध तेंस में आपको 450 कोई नहीं छिड़ेगा, मेरा यह दावा है, मेरे साथ आप बने रहिए। यहाँ पे 61 नंबर जो क्वेश्चन है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, मान है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर जो क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 63 नंबर जो क्वेश्चन है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पहले भी ये क्वेश्चन बता रखा हूं। यहाँ पे 64 नंबर जो क्वेश्चन है, जूल पर कूलम बराबर होता है, तो जूल पर कूलम किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वोल्ट बराबर जूल पर कूलम है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। पहले भी क्वेश्चन बता रखा हूं, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 22 के एग्जाम में पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 66 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि कई प्रतिरोध समान हो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा, यदि कई प्रतिरोध समान हो तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यह तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यह क्वेश्चन करा है, तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। उसका तुल्य प्रतिरोध कभी भी होगा जो प्रत्येक प्रतिरोध है उससे कम ही होगा, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर श्रेणी और समांतर क्रम में कोई बोला नहीं है कि इसमें जोड़ना है, लेकिन उससे कम होगा।
67 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। यानी कि प्रतिरोधों का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। कैसे क्रम में जोड़ा जाता है, तो याद रखना पासे क्रम में जोड़ा जाता है। जब पासे क्रम जोड़ेंगे तो प्रतिरोधों का मान बढ़ता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो सकता है, ए राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में देखने को मिला था। 68 नंबर जो क्वेश्चन है, एक मीटर के 0 तथा 24 अंकों के बीच 20 विभाग है। क्वेश्चन कहा गया एक मीटर के 0 तथा 24 अंकों के बीच 20 विभाग है। एमीटर का अल्पमापांक होगा। तो एमीटर का अल्पमापांक क्या होगा, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 0.1 एम्पियर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 68 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। जो अगर नमक का घोल होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। अगर नमक घोल दीजिएगा तो पानी में फटाक से करंट प्रवाहित हो जाएगा। तो किस वजह से होता है, किस रीजन से होता है, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गति का कारण होता है। यानी कि दोनों के विपरीत दिशा में गति के कारण होता है। जब भी सामान्य नमक को घोल बनाएंगे तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा। यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 70 नंबर जो क्वेश्चन कहा गया, 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आरे 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगा। क्वेश्चन कहा गया है एक 100 वाट के 220 वोल्ट के एक बल्ब के आरे 100 वोल्ट, यहाँ पे 220 वोल्ट या 100 वोल्ट के विभवांतर आरोपित करने पर विद्युत प्रतिरोध धारा क्या होगा, उसका धारा का मान पूछा जा रहा है। तो उसका जो धारा हो जाता है 25 अपॉन क्या हो जाएगा, 25 अपॉन 121 हो जाएगा। 25 अपॉन 121 यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 71 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है। जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है, ये क्वेश्चन कहा गया है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। नाइक्रोम, टंगस्टन, लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो टंगस्टन का बना होता है। यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, क्योंकि हम थोड़ा फास्ट चलते हैं इसलिए, क्योंकि आपका टाइम बचे। तो प्लीज़ आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली क्लास चलता है इस प्रकार से। तो क्लासेस देखने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ नोट्स लेना मत भूलना। ओनली मात्र 299 प्राइस रखा गया। ऑल सब्जेक्ट आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो लेने की प्रयास कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। केकेजी क्लासेस याद कर लीजिए। गूगल ओपन करना है, केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। क्लास 12th 10th पीडीएफ, क्यूज, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सीरीज, न्यूज़, यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं।